मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज और उम्रा करने वाले अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के वफ़द हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उन्हें बुलाया, हाजिर हुए हैं। उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से सवाल किया, उस ने उन्हें दिया। उसके मिसल, इसी के मिसल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, जो पीछे हदीस मुबारका गुजरी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से एक और रवायत मनकूल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाजी की मग़फ़िरत हो जाती है और हाजी जिसके लिए इस्तिग़फ़ार करे, यानी जिसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे, उसके लिए भी उसकी भी मग़फ़िरत हो जाती है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हाजी तो मग़फ़ूर है। हाजी जिसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे उसकी भी मग़फ़िरत हो जाती है। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो हज करना चाहिए ना। हाजी हज करना चाहिए कि जिससे हमारी और हमारे घर वालों की मग़फ़िरत हो जाए। हाजी सुबहान अल्लाह। अस्बहानी इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज फ़र्द जल्द अदा करो कि क्या मालूम कि क्या पेश आए। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हज फ़र्द है तो अदा करना चाहिए। क्या मालूम क्या पेश आए, कहीं ऐसा ना हो कि हज फ़र्द हो और हम इस दुनिया से चले जाएं और इसी जो है वो जुर्म के अंदर जो है वो हम पर अज़ाब कब्र मुसल्लत कर दिया जाए। तो हमारा ये जिस्म इतना नातवां है कि आज जो है वो जून जुलाई की गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम जो है वो बार बार पानी को जो है वो पुकारते हैं, तो कब्र के अंदर हमें कौन पानी पिलाएगा। हाजी अगर आग भड़का दी गई, कब्र में दोज़ख की अगर खिड़की खोल दी गई और वहाँ से जो है वो गर्म हवा अगर आने लग गई, हम पर अज़ाब बिच्छू का मुसल्लत कर दिया गया और फिर वहाँ पर हमें कोई नहीं बचाएगा। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो हज को अदा करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी में जो है वो ये नेकी करके अपनी आखिरत को संवार लें। हाँ जी, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हुजूर ये अल्लामा साहब तो ये फरमा रहे हैं कि हज को जो है वो अदा करो, यहाँ तो लोग नमाज नहीं पढ़ते। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हम ये सोचें कि हम कितने लोगों को नमाज की दावत देते हैं, हम कितनों को जो है वो मस्जिद तक लेके जाते हैं, हम कितनों को जो है वो अपने सगे भाई को हम फजर के लिए नहीं उठाते, हम खुद उठकर मस्जिद तक तो चले जाते हैं, हम उसका दरवाज़ा नॉक करके खटखटा के दस्तक दे के उसको हम मस्जिद के लिए लेके जाते हैं या नहीं जाते। हाँ, हमने कभी जो है वो अपने दोस्तों में बैठकर किसी से ये सवाल नहीं किया कि क्या प्यारे भाई आपने नमाज मगरिब अदा की है या नहीं की, नमाज इशा अदा की है या नहीं की, कल की आपने फजर की नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी, आइंदा जो है वो फजर की नमाज पढ़ने का आप क्या ज़हन रखते हैं आप जो है वो कितने लोगों को नेकी की दावत दे रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो है वो फ़र्द नमाज नहीं पढ़ते, हाँ हम फ़र्द नमाज की दावत नहीं देते, तो हम ये हज कैसे करेंगे। हाँ जी, तो हमें सोचना चाहिए हम मुसलमान हैं। हाँ, बंदा तो उसी वक्त बंदा कहलाता है जब वो उस पाक परवरदिगार की बंदगी करता है। हाँ जी, तो बंदा बनना है तो गदा बन उस दर का। हाँ जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज का तोहफ़ा ला के दिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से इतना प्यारा तोहफ़ा है। हाँ जी, मोमिन की मेराज जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होना। हाँ जी, ये मोमिन की मेराज है। 5 टाइम जो है वो इंसान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होता है और उससे हम कलाम होता है। हाँ जी, हम तो अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या बयान करते हैं कि वो मेराज पर गए। हाँ जी, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए, अल्लाह तबारक व तआला को देखा भी। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो हमें भी लावारिस नहीं छोड़ा, हमें भी खाली नहीं छोड़ा। हाँ, हमें भी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने के लिए एक ज़रिया हमें नमाज अता फरमाई। हम कहाँ तक जो है वो नमाज अदा करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन सही नहीं पढ़ते। हाँ जी, तो हमें चाहिए कि
हम सही पढ़ने वालों से सीखें। जो नमाज पढ़ते हैं, शौक़ रखते हैं, ज़ौक़ रखते हैं, हम उनको ये नहीं कहते कि वो नमाज जो है वो ना पढ़ें, क्यों कि वो नमाज सही नहीं पढ़ते, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि वो नमाज सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में भी जो है वो कोर्स होता है 7 दिन का नमाज कोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ुल औलिया लाहौर के अंदर भी जो है फैज़ान मदीना एक्सपो सेंटर के अंदर 7 दिन का नमाज कोर्स होता है और हर हफ्ते होता है। एक 7 दिन ख़त्म होता है तो अगले 7 दिन के लिए फिर नमाज कोर्स शुरू हो जाता है। मैं आपको दावत दूंगा कि आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल के साथ वाबस्ता हो जाइए और 7 दिन का नमाज कोर्स करके इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल्ल सच्चे पक्के नमाजी बन जाइए। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा के लिए जो है वो नमाज़ों की लज्जत अता फरमाए, तहज्जुद की लज्जत अता फरमाए, अव्वाबीन की लज्जत अता फरमाए। यह आपको तहज्जुद की लज्जत मदनी काफिलों में मिलेगी, ये अव्वाबीन की ये लज्जत आपको मदनी काफिलों में मिलेगी और इसके साथ साथ सलातुत तौबा की लज्जत आपको मदनी काफिलों में मिलेगी। हमें चाहिए कि हम 3 दिन के मदनी काफिलों के मुसाफिर बने। इंशाअल्लाहुल करीम आपको तहज्जुद पढ़ने की भी सआदत मिलेगी, इशराक व चाश पढ़ने की भी सआदत मिलेगी और इसके साथ साथ जो है वो इंसान को सलातुत तौबा भी पढ़ने की सआदत मिलेगी। इंशाअल्लाह जब हम सलातुत तौबा पढ़ेंगे तो हमें अपने गुनाहों पर, अपने किए पर नदामत होगी। तो इंशाअल्लाहुल करीम हमें जो है जब अपने गुनाहों पर नदामत होने की जो फुर्सत मिलेगी तो इंशाअल्लाहुल करीम हमें जो है वो नेकियों से मोहब्बत मिलेगी। अगर हमने हज नहीं किया तो हमें भी हज करने का जज्बा मिलेगा और इसके साथ साथ जब हम इंसान 3 दिन मदनी काफिले में सफ़र करता है तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत भी मिलती है। जब इंसान को अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत मिलती है तो वो उसके अहकाम पर चलने के लिए गामजन भी हो जाता है, आमादा भी हो जाता है। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि हम जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो हज करें और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने के लिए हमें हज करना चाहिए। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और हदीस मुबारका में है कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, जब तेरा बंदा तेरे घर की ज़ियारत को आए तो तू उन्हें क्या अता फरमाएगा? फरमाया, हर ज़ाइर का उस पर हक है जिसकी ज़ियारत को जाए, उसका मुझ पर यह हक है कि दुनिया में उन्हें आफियत दूंगा और जब मुझसे मिलेंगे तो उनकी मग़फ़िरत फरमा दूंगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। झूम जाना चाहिए हमारे प्यारे इस्लामी भाइयों को कि हर ज़ाइर को उसकी ज़ियारत पर जो है वो हक ये है कि दुनिया के अंदर उसको आफ़ियत मिल रही है और आफ़ियत में उसको रहमतें मिल रही हैं, बरकतें मिल रही हैं, वुसअतें मिल रही हैं और जब वो इस दुनिया से जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मग़फ़िरत का परवाना अता फरमा देगा। सुबहान अल्लाह। तिबरानी कबीर में और बर्राद इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है, कहते हैं कि मैं मस्जिद मिना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। एक अंसारी और एक सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। एक अंसारी और एक सक़फ़ी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सलाम अर्ज़ किया। फिर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुछ पूछने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए हैं। इरशाद फरमाया, तुम चाहो तो मैं बताऊं कि क्या पूछने हाजिर हुए हो, और अगर चाहो तो मैं कुछ ना कहूँ, तुम सवाल करो। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बता दीजिए। सुभान अल्लाह। सहाबा का ये यकीन था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की अता से जो है वो गैब का इल्म है, तो इसलिए जानते थे कि हुजूर को गैब का इल्म है।
तो इसीलिए जो है वो बहस में नहीं पड़े, बल्कि आजिज़ी और इनकिसारी के साथ हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही बता दीजिए। इरशाद फरमाया तो इसलिए हाजिर हुआ है कि घर से निकलकर बैतुल हरम यानी मक्कातुल मुकर्रमा के इरादे से जाने को दरियाफ़्त करे, और ये कि इसमें तेरे लिए क्या सवाब है, और तवाफ़ के बाद 2 रकअतें पढ़े को, और ये कि इसमें तेरे लिए क्या सवाब है, और सफ़ा व मरवा के दरमियान सई करे, और इसमें जो है वो तेरे लिए क्या सवाब है, और अरफा की शाम के वकूफ़ को, और तेरे लिए इसमें क्या सवाब है, और जमार की रमी को, और इसमें तेरे लिए क्या सवाब है, और कुर्बानी करने को, और इसमें तेरे लिए क्या सवाब है। और इसके साथ तवाफ़ फे इजाफ़ा को उस शख्स ने अर्ज़ की कसम है उस ज़ात की कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा है, इसलिए हाजिर हुआ था कि इन बातों को हुजूर से दरियाफ़्त करूँ। इरशाद फरमाया जब तू बैतुल हरम के कसद से घर से निकलेगा तो ऊँट के हर कदम रखने और उठाने पर तेरे लिए हसना लिखा जाएगा, यानी एक नेकी लिखी जाएगी, और तेरी एक गुनाह को, एक खता को मिटा दिया जाएगा। और तवाफ़ के बाद की 2 रकअतें ऐसी हैं जैसे औलाद इस्माइल को कोई गुलाम हो और उसके आज़ाद करने का सवाब, और सफ़ा मरवा के दरमियान सही 70 गुलाम आज़ाद करने के मिसल है। सुबहान अल्लाह। और अरफा के दिन यानी वकूफ़ करने का हाल ये है, अरफा के दिन हाजी जब मैदान अरफा के अंदर जब रुकेंगे, वहाँ पर जो हाल है ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आसमान दुनिया की तरफ ख़ास तजल्ली फरमाता है और तुम्हारे साथ मलाइका पर मुबाहात फरमाता है। इरशाद फरमाया मेरे बंदे दूर दूर से पराकंदा सर पर मेरी रहमत के उम्मीदवार होकर हाजिर हुए। अगर तुम्हारे गुनाह रेती के गिनती और बारिश के कतरों और समुंदर के झाग के बराबर हों तो मैं सबको बख्श दूंगा। मेरे बंदो वापस जाओ, तुम्हारी मगफिरत हो गई और उसकी जिसकी तुम शफाअत करो। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैदान अरफात के अंदर जो शख्स जा रहा है और आसमान दुनिया पर अल्लाह तबारक व तआला तजल्ली फरमाकर जो है वो ये सदा लगा रहा है और अपने फरिश्तों के दरमियान ये फरमा रहा है कि जो शख्स जो है वो परकंदा हालत में मेरी रहमत के नीचे है और उम्मीदवार है इस चीज़ का कि जो है उसके गुनाह बहुत सारे हैं, अगरचे उसके गुनाह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उसके गुनाह अगर रेत के ज़र्रों के बराबर हों और बारिश के कतरों और समुंदर के झाग के बराबर हों तो मैं तमाम को जो है वो बख्श दूंगा। और फरमाया कि ए मेरे बंदो तुम अब हज के मनासिक जो है वो मुकम्मल कर चुके हो, तो लिहाजा अब तुम्हारी जो है वो मगफिरत हो गई है। मैंने तुम्हारे तमाम सगीरा और कबीरा पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया है और तुम जिसके लिए दुआए मगफिरत करोगे मैंने उसको भी जो है वो बख्श दिया है। और तुम जब मैदान महशर में आओगे तुम जिसकी शफाअत करोगे, जिसकी सिफारिश करोगे, मैं उसको भी दाखिले जन्नत कर दूंगा। और जमरों पर रमी करने में हर कंकड़ी पर एक कबीरा गुनाह मिटा दिया जाता है। जब हाजी शैतान पर जो है वो जमर पर जो है वो जब रमी करता है, एक कंकरी जो है वो मारता है तो उस एक कंकरी मारने पर उस एक जो है वो कबीरा गुनाह मिटा दिया जाता है जो हलाक करने वाला है। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अल अमान वल हफीज़, हम तो दुनिया के अंदर ऐसे गुनाह भी कर बैठते हैं जिससे जो है वो हम हलाक हो जाने वाले होते हैं। हमारा जो है वो आखिरत के अंदर कुछ भी जो है वो नहीं बचने वाला होता। यूँ समझ लें कि हम जो है वो सीधा जहन्नम में जाने के लायक होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो जमरों पर रमी करने के बदले जो है वो एक जब हम कंकर फेंकते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन हलाक करने वाले आमाल जो हमने किए होते हैं उनमें से एक गुनाह को मुआफ़ फरमा देता है।